हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है और इसके स्कोप के बारे में समझेंगे। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मीनिंग है राइट टू इन्फॉर्मेशन का और इसके स्कोप के बारे में बताइए। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मिलने वाला है और डिटेल में आपको कंटेंट भी मिलेगा जो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। तो समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन लेना यानी कि जानकारी लेना। अब ये जानकारी हम कहाँ से लेते हैं? किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई डिस्प्यूट है हमारा, किसी पब्लिक काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम किसी प्राइवेट व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं? किसी के पर्सनल चीज़ों के बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने इसकी जो मीनिंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन रेफर टू द लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन लेता है अगर उसका कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पर आता है, किसी भी तरीके की वो जानकारी लेने के लिए एक्सेस है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर भी आता है, आर्टिकल 90 के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस आर असेंशियल फॉर ए फंक्शनरी डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर लेकर आता है। और इसमें इस राइट के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी वो वहाँ पर कर रहा है, तो ऐसे में हम इन्फॉर्मेशन को वहाँ से मंगवा सकते हैं और ये जान सकते हैं एक्चुअली में ये डिपार्टमेंट इस कार्य के लिए सच्ची में उस कार्य को करने के लिए वो लीगली है या नहीं है। यानी कि कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देके वो किसी कार्य को करा रहा है या झूठी इन्फॉर्मेशन देकर किसी कार्य को नहीं करा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है और हम ये जानकारी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। ये क्या करता है? ये करता है कि जो करप्शंस के मैटर होते हैं उनको रिड्यूस करता है। यानी कि हमें लगता है कि किसी पब्लिक पर्सन ने, किसी पब्लिक ऑफिसर ने करप्शन लेकर इसकी कुछ जानकारियों को छुपाया है, तो ऐसे में हम उस इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हैं। किससे? राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार। तो इसी को हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इसका मतलब है एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी और एनी डिपार्टमेंट और पर्सन। अब हम इसके स्कोप पर चलते हैं। तो स्कोप जो है वो ब्रॉडली है और इसी के अंदर आपको इसी तरीके से चार्ट के माध्यम से आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। की एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, ट्रांसपेरेंसी ला सके, अकाउंटेबिलिटी ला सके, एम्पावरमेंट हो सके और लीगल फ्रेमवर्क। ये 5 पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि सिटीजन कैन रिक्वेस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी वह डिपार्टमेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा। सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हमारी जो एक गवर्नमेंट बॉडी है इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब इसके अंदर जो जो बॉडीज आएंगी, जो जो डिपार्टमेंट आएंगे, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करा सकते हैं विच आर ओब्लाइज टू रिस्पॉन्स विद ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। यानी कहने का मतलब है ये जो
तो ये जो बॉडीज़ हैं जिसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट आता है उससे अगर आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वह बाउंड है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना ही होगा। अब चलते हैं एक एक करके इन बॉडीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी डिपार्टमेंट या काम शामिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट से, स्टेट लेजिस्लेचर से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर हमारी आ जाती है और यहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करा सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी स्टैच्यूनरी बॉडी के अंदर। स्टैच्यूनरी बॉडी के अंदर हमारे आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, NHRC है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NCW है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CVC है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CIC है यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और नेशनल डिस्प्यूट रेडर्सल कमीशन एंड एक्सेट्रा और भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर इतने ही मेंशन किए हैं। क्वासी जुडिशल बॉडी यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर दोनों स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज दोनों यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस तरीके से मांग सकते हैं जो कि हमारी ये बॉडी आती है। इसके अंदर NHRC है, NGT है, CIC है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सेबी है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडर्सल कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वासी जुडिशल बॉडी के अंदर आती है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर जो बात करता है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के रूप में अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करे, किसी भी तरीके का बायसनेस वहाँ पर ना आए, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को छुपाया ना जाए, किसी भी तरीके से गलत जानकारी को एक्सेस ना किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा पॉइंट बन जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन ए गवर्नमेंट ऑपरेशन, अलाउ सिटीजन टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन आर मेड एंड हाउ पब्लिक रिसोर्सेज आर यूटिलाइज। यानी कि कोई कार्य पब्लिक को दिया गया है, पब्लिक डिपार्टमेंट में किसी को दिया गया है, वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कोई पैसा उसको मिला है तो वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है। आपको ये जानकारी चाहिए कि इस पैसे को इस स्कीम के अंदर ये पैसा लगाया गया है, इसको इस तरीके से यूज़ किया गया है, कितना किसको दिया गया है, वो सारी जानकारी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ले सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी बाय अकाउंटिंग सिटीजन टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के काम को जांचना, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया, किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए, क्या क्या स्टेप उसने किया एक कार्य को करने के लिए, यानी कि कोई फंड उनको अलॉट किया गया उसमें वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। एम्पावरमेंट करता है इन्फॉर्मेशन हमें किसको, सिटीजन्स को, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या उनके राइट है, किस तरीके से वो जानकारी ले सकते हैं। एम्पावरमेंट जो है उसे करता है। लीगल फ्रेमवर्क, मैनी कंट्रीज हैव एनेक्टेड स्पेसिफिक लॉ टू फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टेट वाइज कंट्री वाइज अलग अलग कानून हैं हर एक कंट्री के लिए, और हमारी कंट्री में राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के अंदर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और पब्लिक अथॉरिटी उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए क्या हो जाती है, बिल्कुल ओब्लाइज हो जाती है, यानी कि उनको वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी ही होगी। तो ये थे कुछ मीनिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में और उसके स्कोप के बारे में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।